दोस्त कैसे एतबार का खून करते हैं, कैसे पीठ में छुरा घूमते हैं, इसकी एक अफसोसनाक मिसाल टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश में सामने आई है। क्योंकि खबरों के मुताबिक अमीर बालाज के कत्ल में उसका दोस्त एहसन शाही मुलव्विस निकला है। बताया जा रहा है कि कातलों को बालाज की नकलो हरकत के मुताबिक एहसन ने ही बताया था और ये मालूमात देने के लिए इसने 5 करोड़ रुपए की डील की थी। इनमें से 50 लाख रुपया पेश की वसूली करके एहसन शाह सऊदी अरब चला गया था। जिस वक्त अमीर बालाज को कत्ल किया गया उस वक्त भी एहसन शाह सऊदी अरब में ही मौजूद था। वहां से वो अमीर बालाज से राब्ता कर रहा था और इसके बारे में मालूमात कातलों तक पहुंचा रहा था। हालांकि अमीर बालाज के कत्ल के बाद जब एहसन शाह ने एक न्यूज डिजिटल से गुफ्तगू की थी तो दुख का इजहार किया था, लेकिन किसे मालूम था कि गम का यह इजहार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। एहसन शाह ने अमीर बालाज के बच्चों के लिए दुख का इजहार किया था और यह भी बताया था कि इसने सऊदी अरब से अमीर बालाज को वीडियो कॉल की थी और रोज़ा रसूल की जियारत कराई थी। दिन पहले मेरी उससे इसी वाक़े से सुबह पहले बात हो रही थी, तो मैं ये भी घुमाऊँ रोज़े मैशर भी, तो उसने सरकार के गुंबद की तरफ देख के ज़रूर पढ़ा, मैंने वीडियो कॉल पे पढ़ाया उसको। और ये मैं गवाही भी दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला वो वैसे ही जनती रूह थी, जितना लोगों की मदद करता था, काम आता था। बस ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, हम दोस्तों को सब्र दे। उसके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 4 साल का। तो वो बच्चे तो आंख भी नहीं खुली, यतीम हो गए यार। किसी का तो कुछ भी नहीं गया, बस वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो इंसाफ करने वाला है। ये कत्ल छुपा नहीं रहता, ये नंगा हो ही जाएगा। तो सवाल यहां पर यह है कि पुलिस तहकीकाती इदारे एहसन शाह तक पहुंचे कैसे पता चला कि यह दोस्त ही था जिसने पीठ में छुरा घूंपा। बात करेंगे, हमारे साथ एक न्यूज के नुमाइंदा खसूसी जनाब शहराज निसार साहब हैं। शहराज साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये कैसे पता चला, ऐसी कौन सी लीड थी पुलिस के बाद कि जिन्होंने ट्रेस किया कि असल में अपना ही दोस्त था जो कि कातिल निकला या कातिलों का साथी निकला। अली, सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेकिंग बताता चलूं कि एक तीसरा शूटर भी अयाज नामी वो पकड़ लिया गया है और मौका पर 3 शूटर मौजूद थे। ये सोचने वाली बात है कि लाहौर में शूटरों की जो है वो लूट सेल लगी हुई है। जिस तरह स्पेशल ब्रांच ने बताया था और डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने एक रोज कबल हमें ये कंफर्म किया था कि 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें से एक अली पठान था, वो शूटर था। एक शूटर मुजफ्फर हुसैन मौका पर मारा गया, जबकि तीसरा जो है वो सुहेल, मलक सुहेल, जिसको रावी रोड के इलाके से हिरासत में लिया गया था। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता रहा हूँ कि अयाज नामी एक और शूटर जो है वो पकड़ा गया है। और जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि एक काले रंग के डाले पर ये 3 अफराद वहां से फरार हुए थे। एक साबिक डीएसपी के घर में उस वक्त 50 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार मौजूद थे, जहां पर 3 शूटर भी मौजूद थे और 5 उनके सहूलतकार थे। मलक सुहेल, जिसको हिरासत में लिया गया, वो खुद वहां पर शूटर्स को छोड़कर आता है। अब आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है कि वो जो एहसन शाह वो कैसे पकड़ा गया। अब जब टीपू ट्रकावाला एयरपोर्ट पर कत्ल हुआ तो वहां पर भी सीए का सब इंस्पेक्टर जो उस वक्त एएसआई था, शकील भट्ट, वो मौजूद था। अभी चंद मिनट पहले मेरी शकील भट्ट से भी बात हुई है। शकील भट्ट पर उसके अहले खाना ने भी जब शक शुरू किया और पुलिस अफसरान ने भी शक शुरू कर दिया कि बलाज के साथ भी यही बैठा था, तो एहसन शाह को शकील भट्ट ने, सीए की टीम ने उसके घर से रावी रोड से हिरासत में लिया और उसके बाद तफ्तीश की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि 1.5 माह कबल मलक सुहेल, जिसको हिरासत में लिया गया, उसने लाहौर के तीफी भट्ट से और गोगी भट्ट से इसकी मुलाकात करवाई, जिसने 5 करोड़ रुपए में, ये बात सीए ने, एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की। और अभी चंद मिनट पहले, आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले मेरी शकील भट्ट से बात हुई है, जो सीए का सब इंस्पेक्टर है, और उसने इस बात की शकील भट्ट जो है वो हिरासत में नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। शकील भट्ट को, शकील भट्ट को पुलिस ने, चूंकि मौके से जो मौजर उठाया गया था कत्ल के वक्त, वो शकील भट्ट के पास था, जो उसने दूसरे दिन पुलिस को पेश भी कर दिया और उसके ऊपर कोई भी लाइसेंस का नंबर नहीं था। अब शकील भट्ट जो है वो अपने आप को क्लियर करवाने के लिए, चूंकि उसका टीपू से बहुत अच्छा ताल्लुक था, उसने ये सारा प्लान किया। और जो मसहब है, जो बलाज का भाई है, उसने दरख्वास्त भी दी डी इन्वेस्टिगेशन को, हमारी सीए तफ्तीश तब्दील कर दी जाए, जिसके बाद डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वरी तफ्तीश के सुपरविजन करेंगे। लेकिन आफ्ताब फुलवान जो डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम के एसपी हैं, वो इस वक्त सुपरविजन कर रहे हैं और सीए इकबाल टाउन के डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट और साथ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर मुस्तनसर बाजवा, वो भी इनके साथ शामिल होंगे। अभी तक 10 अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सहूलतकार और 3 शूटर
जिसका डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने भी तस्दीक की है। एक अली पठान जिसको मानसीरे से गिरफ्तार किया गया, यानी कि स्पेशल ब्रांच ने जो बताया था कि लाहौर में 200 शूटर मौजूद हैं चंद माह कबल, उसमें से 13 शूटर पकड़े गए थे। अभी भी लाहौर में शूटरों का इस्तेमाल जो वो ऐसे ही हो रहा है जैसे भाटी गेट के बाहर मजदूर बैठे होते हैं। ये शूटर लाहौर से ही है या ये कि बाहर से आए हैं? अभी एक और भी आपको अहम बात बताता हूँ कि तफ्तीश जो है वो यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड नहीं की जाती, जिसकी वजह से जैसे टीपू ट्रकावाला का मियां आसिफ जो टीपू ट्रकावाला का मामू बना हुआ था, वो एंड टाइम पे जाके उसने अदालत में ये कह दिया कि जी मुझे तीफी भट्ट लोग जो हैं वो टीपू ट्रकावाला मुझे मरवा देगा चूंकि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कल्चर है। इसी तरह 5 जो लक्ष्मी चौक में 5 अफराद कत्ल हुए। अब साबिक एसएसपी जो थे चौधरी शफकात, अल्लाह उनको रहमत नसीब करे, जन्नत नसीब करे, उन्होंने टीपू को खुद फोन किया कि तुम अपने मुखालिफिन से सुलह कर लो वरना ये पर्चा तुम पे हो जाएगा। वो पर्चा हुआ, उसके बाद साबित भी हुआ कि कातिल कोई और थे। यहाँ पर कत्लो गारत का जो सिलसिला उसमें बहुत से पुलिस अफसर भी शामिल हैं, बहुत से ताजिर शामिल होते हैं जो अपने मुफाद के लिए इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ये बात है कि जो शूटर्स हैं उनकी शनाख्त नहीं है पुलिस के पास। बेशुमार पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो शूटर्स को जानते हैं, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता होता। जिस तरह अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 शूटर मौजूद थे और जो मलक सुहेल है वो खुद छोड़कर आता है। अब जो एहसन शाह है वो उस वक्त सऊदीया में था, ये मलक सुहेल के रास्ते में था। के घर पे जो बैठक हुई जरा उसके बारे में बताएं शराज साहब, ये क्या मामला था और ये सारी प्लानिंग जो वहां पर हो रही है, तो पुलिस से क्या उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया? अली साहब यहाँ पर शामिल तफ्तीश तो टीपू ट्रकावाला के केस में 350 लोग हो गए थे। एक बंदा जो है वो जेल में गया जो खुरम भट्ट था, बाकी सारे बरी हो गए, घर बैठे बरी हो गए। अब ये इसी तरह होता है कि अभी तफ्तीश में सब कुछ मान लिया जाता है। जिस तरह एहसन शाह ने तहरीरी बयान दे दिया है कि 5 करोड़ में उसकी डील हुई थी। अभी जब ये अदालत जाएंगे पुलिस अब चालान पेश करेगी, पुलिस के पास एविडेंस अभी हमारे पास टाइम होता है, इस पे मजीद बात करते हैं। शराज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया ना। दोस्त कैसे एतबार का खून करते, कैसे पीठ में छुरा घूमते हैं, इसकी एक अफसोसनाक मिसाल टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश में सामने आई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक अमीर बालाज के कत्ल में उसका दोस्त एहसन शाह ही मुलव्विस निकला है। बताया जा रहा है कि कातिलों को बालाज की नकलो हरकत के मुताबिक एहसन ने ही बताया था और ये मालूमात देने के लिए इसने 5 करोड़ रुपए की डील की थी। इनमें से 50 लाख रुपया पेश की वसूली करके एहसन शाह सऊदी अरब चला गया था। जिस वक्त अमीर बालाज को कत्ल किया गया उस वक्त भी एहसन शाह सऊदी अरब में ही मौजूद था। वहां से वो अमीर बालाज से राब्ता कर रहा था और इसके बारे में मालूमात कातिलों तक पहुंचा रहा था। हालांकि अमीर बालाज के कत्ल के बाद जब एहसन शाह ने एक न्यूज डिजिटल से गुफ्तगू की थी तो दुख का इजहार किया था, लेकिन किसे मालूम था कि गम का यह इजहार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। एहसन शाह ने अमीर बालाज के बच्चों के लिए दुख का इजहार किया था और यह भी बताया था कि इसने सऊदी अरब से अमीर बालाज को वीडियो कॉल की थी और रोज़ा रसूल की जियारत कराई थी। दिन पहले मेरी उससे इसी वाक़े से सुबह पहले बात हो रही थी, तो मैं ये भी घुमाऊँ रोज़े महशर भी, तो उसने सरकार के गुंबद की तरफ देख के दरूद पढ़ा, मैंने वीडियो कॉल पे पढ़ाया उसको। और ये मैं गवाही भी दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला वो वैसे ही जनती रूह थी, जितना लोगों की मदद करता था, काम आता था। बस ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, हम दोस्तों को सब्र दे। उसके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का है, एक 4 साल का है। तो वो बच्चे तो आँख भी नहीं खुली, यतीम हो गए यार, किसी का तो कुछ भी नहीं गया। बस वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो इंसाफ करने वाला है। ये कत्ल छुपा नहीं रहता, ये नंगा हो ही जाएगा। तो सवाल यहां पर यह है कि पुलिस तहकीकाती इदारे एहसन शाह तक पहुंचे कैसे? कैसे पता चला कि यह दोस्त ही था जिसने पीठ में छुरा घोंपा?